हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रशांत मैथमेटिक्स क्लासेस। आपका पीएमसी में बहुत स्वागत है। और जैसे कि मैंने कई चैप्टर से रिवीजन क्लासेस चला रहा हूं, तो कई चैप्टर इससे पहले डिस्कस करे हुए हैं। आप लोग जाके उन प्रीवियस वीडियोस को देखिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए। अब मैं आज मुझे मैसेज आए कई सारे मेरे व्हाट्सएप पर। वैसे अब तो व्हाट्सएप मैंने चलाना बंद कर दिया है, अब जियो चैट यूज़ कर रहा हूँ, पर मुझे मैसेज आए हुए थे तो मैंने उसमें देखा कि कुछ लोगों को कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, बहुत सरल चैप्टर है, मैं उसको भी डिस्कस कर दूंगा आज। तो इसमें सिस्टम ये है कि जो हमारा एनसीईआरटी है उसमें जो है डिफरेंशियबिलिटी एंड कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का एक चैप्टर बना दिया, उसी के अंदर डिफरेंशिएशन भी रख दिया हुआ है, तो इसलिए बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, तो जो हम जिस बुक से पढ़ाते हैं वहाँ पर सब अलग अलग चैप्टर्स हैं। कॉन्टीन्यूटी एक अलग चैप्टर है, डिफरेंशियबिलिटी एक अलग चैप्टर है और डिफरेंशिएशन एक अलग चैप्टर है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ कॉन्टीन्यूटी। तो आज मैं कॉन्टीन्यूटी सिखाऊंगा। कई क्लासेस, 2-3 क्लासेस कॉन्टीन्यूटी के लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लेंगे, और उसके बाद में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस होंगे, एनसीईआरटी के भी होंगे और अदर बुक के भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम से आ सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको यहाँ पर कराऊँ। तो स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग देखिए, कोई कठिन बात नहीं है कॉन्टीन्यूटी। ठीक, कॉन्टीन्यूटी अच्छी बात है, कॉन्टीन्यूटी बहुत अच्छी बात। ठीक, ये कॉन्टीन्यूटी आपका जो है चैप्टर है। अच्छा, एक चीज़ है, जैसे आपको कोई बार बार बुरा बोल रहा है, ठीक, तो तुम क्या कहोगे उससे? तुम उससे ये कहोगे कि तुम मुझे बार बार यही क्यों कह रहे हो, हैं? तो यानी तुम कंटिन्यू मुझे परेशान कर रहे हो। ठीक, मतलब लगातार कोई तुम्हें परेशान कर रहा है, ठीक है, तो तुम क्या कहते हो कि लगातार मुझे परेशान कर रहे हो। ठीक, तो इंग्लिश में कहो तुम कंटिन्यू मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। ठीक, तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी चीज़ अगर बार बार हो रही हो, ठीक, यानी अगर जैसे तुमने कहा कि मम्मी आप मुझे रोज ब्रेड खिलाती हो, ठीक है, तो रोज ब्रेड खा रहे हो। ठीक है, जैसे खाने में कोई चीज़ आए तो ब्रेड, फिर खाने में कोई चीज़ आए लो ब्रेड। ठीक, तो समझ गए ना? तो इस हिसाब से इस मैंने दिमाग लगा लिया है कि अगर कोई भी फंक्शन आपको दिया हुआ है, ठीक, और उसमें फंक्शन का हर बार मान एक ही आ रहा है, यानी एक ही वैल्यू आ रही है सॉल्व करने पर, ठीक, तो फंक्शन कैसा होगा? वो फंक्शन होगा कॉन्टिन्यू, यानी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया, यानी वही मान बार बार आ रहा है। ठीक, तो यही कॉन्टिन्यूअस है। तो इसको एक चीज़ समझ लीजिए, एक बात मैं समझा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए, ठीक है, कि ये एक ग्राफ है, मैं तुम्हें बिल्कुल इजी वे में समझा दे रहा हूँ, ठीक है, कि आपके क्वेश्चंस लग जाए, क्योंकि मैं रिवीजन बैक चला रहा हूँ, पूरा डीपली नहीं बताऊँ। ठीक, देखिए इसमें क्या है कि यू नो दैट कि अगर ये मान लीजिए एक्सेस है 0,0, ठीक, तो इसमें क्या है कि मान लीजिए इस जगह पर x की वैल्यू आपकी आ गई है a, क्लियर है। ठीक, तो ऐसे कई में वैल्यू होगी, ये y है, ये तुम्हारा x है, ये x है एंड दिस y है। अच्छी बात है। तो इस पर x = a आ गया, तो अगर मैंने कहा कि चलो इसके आगे चलो, ठीक, तो मेरे अकॉर्डिंग देखो ये राइट है ना, ये राइट है। ठीक, तो यानी अगर हम राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो वैल्यू कैसे लेंगे? प्लस में, और जैसे बैक जाओगे तो माइनस में। ठीक, तो इस जगह पर होगा +1 प्लस a प्लस लेंगे, और जब इधर चेक करेंगे तो a माइनस। इस माइनस प्लस का ऐसा नहीं मतलब है कि तुम a का वैल्यू माइनस ही में ले लोगे, ऐसा नहीं है। ये सेंस ये दिखा रहा है कि आप पीछे जा रहे हो कि आगे जा रहे हो, ये सेंस दिखा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम आगे गए, ठीक है, तो यानी a से कुछ ज़्यादा आगे गए, इसी तरह a से कुछ पीछे गए, ठीक ना? समझ गए ना बात? तो ये सारी कंडीशन पर a पॉजिटिव पर भी एक ही फंक्शन का मान निकलेगा और a निगेटिव पर भी एक ही मान निकलेगा,
और x इक्वल टू a पर भी वही वैल्यू आएगी। जब तीनों कंडीशन पर एक ही वैल्यू आ जाए तो कह देना आपकी दिस फंक्शन इज द कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, अब आते हैं एक क्वेश्चन उठाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है, आप सीरियसली लेकर ये चीज़ समझ लीजिए, ठीक है, कि जो जितना मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको, ठीक, उसको आप लगाते रहिए, ठीक है। ऐसा है कि सारे क्वेश्चन की एक आप कॉपी बनाइए, उसमें सारे क्वेश्चंस मेरे लिखते रहिए, फिर बाद में एग्ज़ाम दे के आना, फिर मिला लेना, ठीक है। तो काफ़ी हद तक क्वेश्चंस आपके वहाँ पर फंसेंगे, फिर आप कहोगे कि अगर नहीं ऐसा कर रहे हैं तो फिर बाद में आप ये एक बात कहोगे कि काश प्रशांत मैथमेटिक्स की क्लासेस को कर लिए होते और पढ़ लिए होते, ठीक है, तो मेरा पेपर अच्छा हो जाता, ठीक है, क्योंकि मैं वही क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आते हैं, ऐसा है, ठीक। तो मान लीजिए फंक्शन आपका दिस है, इफ फंक्शन ऑफ दिस, ठीक है, इस चीज़ को मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक, इस चीज़ को मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक, क्लियर देखते रहना, बहुत सही बात है, ठीक। इफ दिस फंक्शन है, हमें करना है कि सो दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a, ठीक, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक। तो इस पर हमें चेक करना है, ठीक। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में देखो, बहुत प्यार से हो जाएगा, ठीक है। हम लेट फंक्शन f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a। मैंने मान लिया कि ये कॉन्टिन्यूअस है, तो यू नो दैट ऑल कंडीशन पर एक ही वैल्यू है। तो सबसे पहली बात तो हम f इस फंक्शन में a का मान रख दो, तो तुम्हें दिख रहा है, अगर मैं कहता हूँ देखो फंक्शन ऑफ f(x), ठीक, तो इस f(x) में हम वैल्यू रख दें, ठीक, तो फंक्शन में हम वैल्यू रखेंगे तो ये आपका आएगा a, ठीक, इसकी जगह मैंने a रखा x की जगह, ठीक। तो ये देखिए जब x इक्वल टू a है तो फंक्शन क्या है 2a, ठीक, तो मैंने 2a डायरेक्ट ले लिया, क्लियर बात है, अच्छी बात है। और फिर उसके बाद में हम लेंगे, अब हम चेक करेंगे चेक एट RHL, ठीक, RHL, तो RHL पर जब हम चेक करेंगे, ठीक, तो हम लेंगे लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f(x) इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h, ठीक, दिस। अच्छा, अब तुम सोच रहे हो ये h कहाँ से आ गया, तो अब मैंने जो बताया था ना कि a में कुछ जुड़ रहा है, तो वो h ही जुड़ रहा है a में। यहाँ पर x प्लस h होता है, पर यू नो दैट कि x का वैल्यू क्या ले लिया है, a ले लिया है, तो इस जगह पर मैं a प्लस h लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट डाल के, क्योंकि उसी पॉइंट पर तो मुझे चेक करना है x इक्वल टू a पर, तो x का वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया। अच्छा, अगर कह रहा है कि a प्लस h यानी a में कुछ जुड़ा, तो a बराबर x बराबर a तो रहा नहीं, बिकॉज यू द फंक्शन ऐसे f(x) होता है, तो f(x) की जगह अब a प्लस h लिखा है, ठीक, सॉरी यहाँ पर f बना, ठीक है। तो अब इस x की जगह a प्लस h लगाए, यानी उस a में कुछ जुड़ रहा है, तो क्या जुड़ रहा है, तो ये तो नहीं रहेगा, तब फंक्शन दिस रहेगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू a, तो दो कंडीशन हो सकती है, या ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, तभी नॉट इक्वल टू होगा, तो हम दिस ले लिए, अच्छी बात। तो इसके आगे आप जाइए, तो यहाँ लिखो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक, अब इस फंक्शन की जगह पर मैं ये रख ले, ठीक, तो a प्लस h का होल ऑफ स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, क्लियर बात समझ में आ रहा है। इस x की ही जगह मैं रखूंगा, ये तो ऐसे लिखा रहेगा, ठीक, और यहाँ पर लिखेंगे a प्लस h माइनस का a। अच्छा, इस चीज़ को आप जब सॉल्व करोगे तो यू नो दैट दिख रहा है हमको कि ये एक ब्रैकेट में, पहली बात तो ये देखो कट जाएगा, ये और ये आपस में कट गया, ठीक, तो हम लिख सकते हैं लिमिट h
टेंस टू 0, ठीक, इसको खोल दो तो ये लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, ठीक, माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल अपॉन एच। अब इन दोनों से एच कॉमन ले लो, ठीक, तो लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0, एच कॉमन तो एच बाहर आया तो लिखा हमने एच प्लस 2h, ठीक, एस प्लस एच, ठीक है, दिस, अच्छा यहाँ पर ए भी तो आएगा, ठीक, ए, ठीक, तो यह हो जाएगा 2a, ठीक, अपॉन एच, तो ये एच कैंसिल। अब लिमिट अप्लाई कर दो h इक्वल टू 0, तो यहाँ 0, ठीक, तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, दिख रहा है, अच्छा इस जगह आप देखो, इसके आगे देख लो, यहाँ पर आपका आ जाएगा रिजल्ट 2a, ठीक, तो हमें दिख रहा है कि फंक्शन f इक्वल टू a पर भी 2a आ गया और RHL लिमिट पर भी क्या आ गया आपका 2a। अब हमें यानी LHL प्रूफ करना है, अगर LHL पर भी 2 आ गया तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, इतना आप नोट करिए, फिर मैं आगे कराता हूँ। अब इसके बाद ऊपर देखो तो हम इधर LHL ले रहे हैं, ठीक, एट LHL, ठीक, एट LHL, ठीक, LHL पर चेक कर ले तो LHL पर हो जाएगा कि लिमिट h टेंस टू 0, सॉरी x टेंस टू a निगेटिव, ठीक है, fx, तो ये आपका बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन a माइनस h। क्लियर है बात, ठीक, तो अब हम इसको सॉल्व कर ले, इसको सॉल्व करेंगे तो यू नो दैट यहाँ पर ही आएगा, यही फंक्शन आएगा, ठीक, तो a माइनस h का होल ऑफ स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन a माइनस h माइनस का a। क्लियर है बात, समझ में आ रही, ठीक, तो देखो ये से a कैंसिल, तो ये आपका आया, इसको खोल देंगे तो a स्क्वायर प्लस का h स्क्वायर माइनस का 2ah माइनस a स्क्वायर अपॉन माइनस h, तो दिस एंड दिस कैंसिल, यहाँ से माइनस h कॉमन ले लो, ठीक, तो माइनस h कॉमन लिए तो ये बचा माइनस h प्लस का 2a अपॉन माइनस का h, तो h से h कैंसिल हो गया, इस जगह लिमिट लेके चल रहे हैं, लिमिट लेके चलो, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक, और यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, ठीक, इस जगह पर भी लिमिट h टेंस टू 0, ठीक, दिस, तो अब हमारा क्या बचा, अब हम h इक्वल टू 0 यूज कर दें, ठीक, तो हमारा क्या आ जाएगा 2a, ठीक, तो 2a इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर एंड इस पोजीशन पर, तीनों पर हमारा जो मान था फंक्शन का वो क्या एक ही जैसा आ गया, ठीक है, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अच्छी बात, तो वही मैंने कहा था कि अगर तुम्हें रोज रोज रोटी खिलाया जाए तो तुम कहोगे मुझे कंटिन्यू रोटी ही खाना पड़ रहा, ठीक, तो ये 2a एक रोटी है, ठीक है, इसको नोट करिए फास्टेस्ट। तो ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ये फंक्शन दिया है और डिस्कस करना है x इक्वल टू 2 पर, तो यानी हमें ये दिखाना है कि ये डिफरेंस मतलब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है कि डिसकॉन्टिन्यूअस। तो डिसकॉन्टिन्यूअस का एक बात आप ये जान लीजिए कि जैसे मैंने कहा कि सब जगह पर एक ही वैल्यू आए, अगर किसी भी सिचुएशन पर चाहे f इक्वल टू x इक्वल टू a डालने पर फंक्शन में डायरेक्ट डालने पर नहीं आ रहा, या फिर x RHL पर नहीं आ रहा है या LHL पर नहीं आ रहा, कहीं पर भी मतलब किसी भी एक सिचुएशन पर भी अगर वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है तो हम कह देंगे कि जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है, ठीक। अच्छा, तो इसको चेक करते हैं, तो चेक करने से पहले तो 2-4 बातें हम जान लें, ठीक है, कि एक तो कंडीशन है कि यहाँ पर एक दिया है कि x इज लेस देन 2, ठीक, और दूसरा कह रहा है x इज ग्रेटर देन 2 एंड फिर कह रहा है x इक्वल टू 2, ठीक, तो 3 कंडीशन हमको दिया है, ठीक है ना, तो 3 कंडीशन तो ये हम होता ही है, बस ये यहाँ पर एक अपने हिसाब से दे दिया है, ठीक है। तो क्लियरली एक बात समझो, ठीक, कि अगर मैं कह दूं कि लेट
मैं पहले मान के ही चल रहा हूँ कि जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है, तो मैं उस हिसाब का लगाऊंगा। अगर नहीं आया तो मैं कह दूंगा दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक, पहले लेट मान के चल रहे हैं कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, हमने कहा लेट एज्यूम एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। मैंने कहा कॉन्टिन्यूअस है 2, तो मैं पहले सबसे पहले एफ एक्स इक्वल टू 2 पर चेक करूं, तो यहाँ पर 2 डालूं, तो अगर x इक्वल टू 2 है, तो देखो इसी में तो आ रहा है। ठीक, तो ये फंक्शन लेंगे। ठीक, तो ये फंक्शन लेंगे तो 2 और प्लस का 2, तो क्या आया आपका 4 आया। ठीक, क्लियर हो गई। फिर उसके बाद में हम ले लें कि एट RHL पर चेक कर ले। ठीक, तो हम कह रहे हैं कि लिमिट x इक्वल टू 2 पॉजिटिव, ठीक, टेंस टू q पॉजिटिव, इस पर चेक करें fx। ठीक, तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस h। इसका मतलब यही है कि वो इतना छोटा h का मान मैंने जोड़ा है कि वो 0 के बिल्कुल पास में है, 0 नहीं पर 0 पास में, तो उसको मैंने 0 ले लिया, इतनी ज़्यादा छोटा है। ठीक है, तो दिस, अच्छा अब हमें दिख रहा है कि 2 प्लस h, तो भाई 2 में अगर कुछ भी जोड़ दो, 1 जोड़ दो 3 नहीं हो रहा है, कुछ भी जोड़ोगे पर 2 से तो बड़ा ही होगा ना, तो 2 से बड़ा यहाँ तो आएगा नहीं। ठीक, क्योंकि छोटा है तो यही में तो आएगा, तो फंक्शन ये लेना पड़ेगा। तो मैंने लिया फंक्शन लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ रख दो 2 प्लस, इस x की जगह मैं लिखूंगा 2 प्लस h, ये लिखा। तो हम लिमिट अप्लाई कर दें h इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 यानी 4। ठीक, तो फंक्शन f इक्वल टू a पर भी आपका 4 और RHL पर भी 4 आ रहा है। अब हमें LHL देखना है। ठीक, तो एट LHL पर देख लें, LHL पर देखो, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू निगेटिव fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस h, यहाँ पर है f बना लो, ये f मैं थोड़ा सा भूल गया। ठीक है, दिस क्लियर है। अच्छा, तो अब हम इसके आगे दिख रहा है। ठीक है, इसकी आगे अब देखो 2 माइनस h, तो 2 माइनस h यहाँ एग्जिस्ट कहाँ करेगा, यहाँ करेगा कि यानी 2 से कुछ कम, तो ये वाला फंक्शन लेंगे ना दिस। तो हमने इस फंक्शन को लिया लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन आपका आ रहा है 2 माइनस ब्रैकेट में 2 माइनस h। ठीक, दिस। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो यू नो दैट अगर मैं h का मान रखूँगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, अगर मान लो, पहले नहीं करते लो तो मैं दिखा देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, भाई माइनस अंदर गया तो 2 माइनस 2 वो प्लस का h, तो यहाँ पर अगर मैं h इक्वल टू 0 ले लूँ, h अब यहाँ पर यूज़ करो। ठीक, तो इसके आगे क्या आएगा, 0 आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा 0। ठीक, तो ये देखिए LHL पर आपका 0 आ रहा है, RHL पर 4 आ रहा है और f इक्वल टू a पर भी आपका 4 आ रहा है। तो इन दिस कंडीशन LHL इज 0। ठीक है, हेंस वी कैन से दैट कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। ठीक है, बाद में ये स्टेटमेंट लिख लेना और योर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, तो ये डिस्कस हुआ। अच्छा, और भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं कॉन्टिन्यूटी में। ठीक है, जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि कैसे निकल रहा है। अब जैसे कल क्लास आएगा तो कल क्लास में इससे थोड़े से डिफिकल्ट उठाएंगे, फिर उसके बाद में मैं NCERT एग्जाम्पलर के जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो उठाकर मैं डिस्कस कर दूंगा, आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। फिर मैं फिर उसके बाद में डिफरेंशियबिलिटी को भी डिस्कस करेंगे, आपका कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, पर आप कह रहे होगे कि मतलब डिफरेंशिएशन को तो नहीं इसमें इन्होंने डिस्कस करा है, तो उनकी क्लासेस मेरी प्रीवियस वीडियोस पढ़ी हैं, उनमें आप जाके देखिए, वहाँ पर सीखिए। और भी जो भी क्वेश्चंस फंसते हैं आपके, तो फिर वो मुझे व्हाट्सअप करिए। वैसे व्हाट्सअप तो डिलीट कर दिया सारी,
ठीक है। जियो चैट मैं यूज़ कर रहा हूँ, आपको नीचे अभी नंबर दे दूंगा, आप उस पर आप मैसेज करिए मुझे, बिल्कुल सेम एज जियो, जैसे व्हाट्सअप था वैसे ही जियो चैट है, आप उसको इस्तेमाल करिए। ठीक है, बहुत ही अच्छी ऐप है। ठीक, आप इसको देखिए, नोट करिए फास्ट। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स कॉमा फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरे अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, तो यहाँ सिस्टम ये है कि आप देखिए इसमें क्या बात है कि इसको हमको मॉडिफाई करना पड़ता है। ठीक, तो जब मॉड का केस आ रहा है, ठीक, तो हम वहाँ पर अपना एक सिस्टम बनाएंगे कि एक्स जब एक्स पर इसमें तीन कंडीशन हो जाती है, एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 0। ये तीन कंडीशन मॉड के केस में अपने आप बनता है। तो याद रख लेना कि जब x ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक, तब भी x का मान पॉजिटिव x रहेगा, और जब x इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है, x इक्वल टू 0, तब भी हम एफ एक्स ही लेंगे, और जब x लेस देन 0 रहेगा तो x का मान नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ये कंडीशन हमारी बन रही है। ठीक, तो हम इसी कंडीशंस को सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छी बात है, कुछ लोग इसी में इन्वॉल्व कर देते हैं, ये चीज़ हटा देते हैं। ठीक, तो आप इतना कंफ्यूज ना होइए, इसको मैं ऐसे रखते हैं। ठीक ठीक, तो इस पर हम चेक करते हैं। फर्स्ट हम क्या करेंगे, ठीक, हम लिखेंगे लेट एज्यूम, सोल्यूशन है, लेट एज्यूम फंक्शन इज, ठीक, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पर। क्लियर है। अच्छा, तो हम सबसे पहले एफ ए निकालेंगे, यानी एफ एक्स इक्वल टू 0 पर चेक कर ले। तो एफ इक्वल टू 0 चेक करोगे तो फंक्शन इज, तो एक तो यहाँ पर 0 ही तो आएगा, x की जगह 0 रखा जाता है। ठीक, तो ये आपका एक तो चेक हो गया। अब लिखेंगे लेट एट आर एच एल पर चेक कर लेते हैं। ठीक, तो एट आर एच एल, तो यू नो दैट हम लगाएंगे तुरंत लिमिट, ठीक है, x टेंस टू 0 पॉजिटिव, ठीक है, एफ एक्स, ठीक, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h। ठीक, ये चीज। अच्छा, तो हमारा 0 प्लस h यानी 0 x जो है वो 0 से कुछ बढ़ रहा है, तो ये वाला फंक्शन लेंगे x, तो हम लेंगे लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह हम 0 प्लस h रखेंगे, फिर रखेंगे 0 प्लस h। क्लियर हो रहा है। ठीक, तो अब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो दैट इज द 0। ठीक, अच्छा, अब हम LHL चेक कर ले। ठीक, LHL चेक कर लेते हैं। ठीक, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक, हम लिख लेंगे एट LHL LHL लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ऐसे चेक करते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। तो आओ इधर चेक करते हैं। तो हम LHL की बात हम करेंगे तो कहेंगे लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव एफ एक्स, ठीक है, फिर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स, फंक्शन है एफ एक्स 0 माइनस h, यानी 0 से कुछ कम हुआ होगा ना, तो दिस। अच्छा, ये चीज़ अब उठा के हम देखो कहाँ रखेंगे, 0 से कम, इसमें दिख रहा है ना, तो ये हो गया। ठीक, तो इस जगह देखो आप। ठीक, तो माइनस का हम माइनस का x लेंगे, यहाँ पर तो दिस है तो हम ये लगाएंगे। ठीक, तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, क्या लिखेंगे, माइनस का 0 माइनस h, ऐसे रखेंगे। अच्छी बात है। तो अब हम लिमिट h इक्वल टू 0 यूज़ कर दो। ठीक, तो देखो ये इसको अंदर जाके पॉजिटिव कर देगा, जैसी बात है, रिजल्ट इज 0। क्लियर है। तो हम देख रहे हैं कि सारी कंडीशंस पर जो मान आ रहा है वो कैसा आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक, तो इन दिस केस दिस क्वेश्चन इज कॉन्टिन्यूअस, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक, एट x इक्वल टू 0। क्लियर है। तो इस चीज को आप नोट करिए। ठीक, और PMC पर आप बने रहिए। ठीक है, PMC को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए,
और लोगों को बताइए कि प्रशांत सर रिवीजन क्लासेस चला रहे हैं यूट्यूब पर, ठीक है। तो आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों की मदद कर रहे हो, ठीक है। और मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, वैसे नहीं है, टाइम निकाल के बनाता हूँ। सुबह शाम तक मेरा क्लास रहता है, उसके बीच में मैं टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो उसको देखिए, और जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ इनको सीरियसली लीजिए। कोई ये हल्के क्वेश्चंस नहीं है, एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चंस हैं, और हो सकता है आपके पेपर में आ जाए, ठीक है। तो आप सीख के जाएंगे और वहाँ करके बेहतर आएंगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरी मेहनत सफल हुई, ठीक है। अब जैसे कि आप लोग लॉकडाउन के हो रहे थे, आप लोग सही से पढ़ नहीं पाए, अब जैसी बात है कोचिंग जा रहे हैं, पर भाई तुम खुद सोच लीजिए कि साल भर का कोर्स है, उसे 2-3 महीने में ख़त्म करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो आप लोगों को उतना ही जान लीजिए जितना मतलब एग्ज़ाम में आ सकता है, बस यही तो इस समय किया जा सकता है, और क्या, ठीक। तो ये चीज़ है, रिवीजन बैच चला रहा हूँ, आप लोग उस पर आइए, अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीखिए और एक नोट्स बनाइए, ठीक है। ऐसे मत पढ़िए कि जैसे टीवी देख रहे हैं ऐसे देख रहे हैं, ऐसे तो देखेंगे तो दर्शक बन जाएंगे। मुझे दर्शक नहीं, स्टूडेंट चाहिए, सीरियस स्टूडेंट बने रहिए, और पीएमसी के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको एक रफ पर लगाते रहिए, नोट करिए, और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर करिए, उनसे पूछिए, ठीक है। हो सकता है कि जो बोर्ड पर मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ यही आपके एग्ज़ाम में आ जाए, ठीक है। तो आप लगे रहिए, पीएमसी को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जो क्वेश्चंस यहाँ बोर्ड पर नहीं समझ में आया उसको कमेंट करके कह दिया करिए, सर क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आया, ठीक है। तो अगली वीडियो जब मैं अपलोड करने वाला हूँगा तो वहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन पहले सब फिर से समझा दूँगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो फिर आज इतना ही रखते हैं। आप लोग अपना अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए, एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आ रहा है, ठीक है। और जैसी बात है बहुत ज़्यादा पढ़ना ही है, ठीक है। तो करिए, पीएमसी से सपोर्ट करिए। धन्यवाद, जय हिंद। कल मिलते हैं, कल मिलेंगे और भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के साथ पे। आप कंटिन्यू पीएमसी के साथ बने रहिए।